हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली। rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes, okay, find relaxation and resolution, rewards from Shiva, listen to your inner voice, detoxification and cleansing, embrace change of place with caution, major change, okay, एडिक्शन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहने चाहते हैं कार्ड्स की प्रेजेंट टाइम आपके जीवन में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला ही कार्ड जो है ना वो ये है, करेक्ट योर मिस्टेक। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलती की है जिसके लिए यहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है पूरी तरीके से। ये रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर देखिए किसी फादर ने, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, किसी फादर ने अपने बच्चे के साथ शायद न्याय नहीं किया किसी भी चीज़ में। ये हो सकता है उसके ऊपर कुछ बर्डन डालने की कोशिश की, या फिर जो उसकी मर्जी है उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए कहा गया। एक फादर ने अपने बच्चे की सुरक्षा में कुछ कमी रखी, उसकी खुशियों में कुछ कमी रखी। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कहा जा रहा है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। किसी बच्चे के पिता के लिए ये एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, या उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो गया है वो बच्चा। ये बड़ा हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कुछ भी ऐसा, या किसी के फादर ने एक ऐसी मिस्टेक की है, ऐसी मिस्टेक की है जो दुनिया में आने से बच्चे को रोक दिया है। ऐसा ये मुझे किसी के लिए बहुत ज़्यादा ये किसी के मिस्टेक यहाँ पे निकल के आई है, किसी भी ये इंसान के लिए हो सकता है। ये आज देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो उस इंसान को ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का ये राइट टाइम है, ठीक है। अपने मिस्टेक को फिर से एफर्ट डाल करके, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज निकल के आया है, उन्हें उसका रिग्रेट होना चाहिए और दोबारा वो गलती किसी भी बच्चे के साथ दोबारा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी, कभी कभी फादर मदर जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उन चीज़ों से आपको निकलना है कि वो भी एक उसके मर्जी का भी कुछ होने देना चाहिए। हम
अपनी मर्ज़ी का अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा थोपते हैं। तो ऐसा अगर किसी के लिए निकला है तो अपनी मिस्टेक को सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि शिव जी जब अंदर जाना चाहते थे माँ पार्वती जी के पास, तो गणेश जी ने जब नहीं जाने दिया, क्योंकि वो माँ पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे, तो शिव जी ने उनका गला काट दिया था। तो एक पिता होने के नाते ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे जिस तरह से दिख रही थी, वैसे ही किसी फादर के लिए ये मैसेज निकल के आया है। तो यहाँ पे देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन नेक्स्ट कार्ड है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। देखिए, अगर कोई आपके ऊपर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना चाहता है, या किसी के लिए भी निकल के आया है, ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे गाइडेंस अपने इंट्यूशन के द्वारा मिलने वाली है। अपने इंट्यूशन की सुने। अगर आप कहीं दो राहे पे है, दो चीज़ों में आप फंस गए हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, वही आपको यहाँ पे गाइड करने वाली है। यहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है और क्लिनजिंग करनी है। उसके लिए आप रुद्राक्ष का वो आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, या फिर जो भी रुद्राक्ष होते होंगे जिनसे क्लिनजिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आपको वो चीज़ें ले करके करनी है। क्योंकि मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी आपके माइंड में भी लग रहा, बॉडी में भी लग रहा, आपकी सोल में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, क्लिनजिंग हो सकती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको बोला जा रहा है फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। देखिए, आप रिलैक्स करेंगे अपने बॉडी को, अपने सोल को एक रिलैक्स मोड में आपको डालना है। काफ़ी थकान आपको हो चुकी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मुझे निकलता हुआ दिख रहा है। ये वाला कार्ड अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है शिव जी की तरफ से? बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं, और जहाँ भी आपको ज़रूरत है कि कुछ लोग आपको चाहिए, हेल्प चाहिए किसी की, कहीं आप फंसे हुए हैं ऐसी जगह से जहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए किसी ऐसे ईमानदार इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह आपको बेईमान लोग मिल रहे हैं, तो आपको वो हेल्पिंग हैंड यहाँ पे मिलने वाला है शिव जी की तरफ से। ये आपके लिए एक रिवॉर्ड हो सकता है। यहाँ पे एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे आपकी हो सकता है, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही हो, या फिर कुछ न कुछ आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र होंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्म होंगे, तो आपका प्लेस भी यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है कि जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपका बदलाव, वहाँ से कहीं और जा सकते हैं आप। मेजर चेंज, तो आपकी ज़िंदगी में मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आपको डिस्ट्रॉय होती हुई अपनी चीज़ें दिख सकती हैं, क्योंकि कुछ पुराना ख़त्म होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ नया शुरू यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है आपका प्लेस भी चेंज हो जाए। एडिक्शन आपको कोई है, यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के एडिक्शन में फंस गए हैं। ये मोह हो सकते हैं, 5 विकारों में आप फंस गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर इंसान के अंदर है ये तो, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो आपको, या कोई बाहरी एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ की लत हो सकती है, तो आपको इसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। या मेटलिस्टिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो आपको, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या और कुछ भी चीज़ें इकट्ठा करने की, तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस है, आपको अपनी एडिक्शन छोड़नी है। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको देख करके संभल करके चलना है, थोड़ी सी गाइडेंस को फॉलो करना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक फ़ादर हैं, सबसे बड़ा मैसेज मुझे यही बहुत ज़्यादा
ये मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ। अगर आप एक फ़ादर हैं, आपका बच्चा है, अगर आप उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का पढ़ाई लिखाई का बर्डन या फिर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है करेक्ट योर मिस्टेक। तो आपको अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका चाइल्ड है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ ना थोपे। उसे जो करना होगा ना उसके अंदर से आएगा और वो करेगा, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर आजकल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो अगर आप एक फ़ादर हो के कुछ बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं जो बच्चा शायद नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ इस अपने मिस्टेक को सुधार लीजिए। उसको जिस दिशा में बढ़ना होगा उसको फ्रीडम दीजिए, वो खुद बढ़ जाएगा अपनी दिशा में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब हम कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, ठीक है। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, the devil, 2 of cups, नेक्स्ट है 5 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना कोई आपका शत्रु है, ये पहला ही कार्ड मुझे ऐसा दिख गया। कोई ऐसा शत्रु है आपके, बड़ी ही कट्टर दुश्मनी आपसे निभा रहा है, बहुत पूरी शत्रुता में ये पारंगत है ये इंसान। इससे बड़ा नार्सिसिस्ट, इससे बड़ा ईगोइस्टिक, इससे बड़ा एक ना क्या मैं बोलूँ, नार्सिसिस्ट लोग जिस तरीके के होते हैं, मतलबी, किसी को हराना इनकी एक एडिक्शन है, किसी को किसी की बातों को ये इंसान अपने, यानी कि अपने बातों को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, किसी की बातों को ये लेना नहीं चाहते। इनका घमंड इन्हें झुकने नहीं देता। घमंड के कारण ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बुरा कर बैठते हैं। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, ये शत्रु है आपका, बहुत बड़ा शत्रु है, जो जिसकी एक ही मंशा है कि हर एक पहलू में ये आपको हराए। इसकी एक ही एडिक्शन जैसे इसको बन चुकी है पूरी तरीके से, कि जब तक ये आपको किसी बहस में या किसी चीज़ में आपको हरा नहीं लेता ना, इसको चैन नहीं पड़ता। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, फैमिली का, बाहर का, रिलेटिव में कोई भी हो सकता है, आपका अपना ऐसा शत्रु है ये देखिए आज की मैं आपको डाउनलोड्स अगर बताऊं तो वो इस तरह से, शत्रु विचलित होकर उसी गड्ढे में गिरा जो आपके लिए खोद रखा था इसने, ठीक है ना। तो विचलित, आपकी ऊंचाई को देखकर ना ये पूरी तरह विचलित हो गया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहता था कि आप भी कभी अपनी ऊंचाई को हासिल करें, अपनी ग्रोथ को हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में एक ओहदा हासिल करें। वो ये पूरी तरीके से ना पागल हो गया आपकी ऊंचाई देख करके, और ये विचलित हो गया, यानी डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपकी ऊंचाई देख के इसकी आंखें चुधिया गई और ये पूरी तरीके से
उस जगह पे जाके गिरा, वहाँ जाके इसका बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ। जो इसने आपके लिए सोच के रखा था वहाँ पूरी तरह इसकी बर्बादी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए ये आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ज़िंदगी में मैंने कहा ना कि आपकी ऊंचाई देखकर शत्रु विचलित हो गया, और विचलित होकर क्या हुआ, उसी गड्ढे में गिरा जो आपके लिए खोद रखा था इसने, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो गया कि आप कैसे इतने ऊंचे जा सकते हैं। एक ना इसके अंदर जेलसी का भाव आया, और ये ऊंचाई देखते देखते ना ये नीचे देखना भूल गया और जा करके वहीं गिरा जो जहां आपको गिराना चाहता था ये। और आपके लिए यहाँ पे आया है, देखिए आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है, मैनिफेस्टेशन जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आती हुई दिख रही है। नया करियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ। न्यू वेंचर, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ, हर एक क्षेत्र में मुझे यहाँ ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप में ये आपका कोई ना कोई काम ऐसा बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि जहाँ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप पूरी तरीके से, आपको ये भरोसा है कि आप अगर उसके साथ मिल के कोई कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट देगा। ये कोई पार्टनर भी आपका हो सकता है, लवर हो सकता है, या आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ आप मिल करके अपने ज़िंदगी के पहलुओं को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़िंदगी में आपको एक सुकून, शांति, और ये रिलेशनशिप के लिए अगर है तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी आपका बहुत आगे जा सकता है। अगर ये कोई लव रिलेशन है तो अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में आते हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आगे चल के ये लव रिलेशनशिप मैरिड में कन्वर्ट हो सकता है। आप दोनों के अंदर यहाँ पे मुझे म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से। ये आपका पार्टनर आपको अपना कप ऑफर कर सकता है, या ये लव पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, कि वो आपको अपनी योजनाएं बता सकता है। अगर ये बिजनेस पार्टनर है कि वो क्या करना चाहते हैं, आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये आपका लाइफ पार्टनर है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। प्रपोजल ये आपको आपके सामने अपने मैरिज का या कुछ भी प्रपोजल आपके सामने रख सकता है मैरिज का, और आपके कनेक्शन में ये इंसान बना रहेगा। बहुत ही अच्छी आपकी ये लव लाइफ होने वाली है, मैरिड लाइफ। यहाँ पे देखिए आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है, यहाँ पे आपका काफ़ी नर्चरिंग नेचर हो सकता है। आप बहुत प्रैक्टिकल इस समय हो चुके हैं। आप जो भी हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो इशू आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है, अब इस समय आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं उस चीज़ में। आप दुनियादारी से अपना दिमाग हटा के इस समय आप अपने धन की स्थिति को अच्छा करने में लगे हुए हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे सेविंग्स करने में इस समय लगे हैं। इस समय लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए फाइनेंशियल जो इश्यूज़ आपने पास्ट में फेस की है उसको अच्छा करने के लिए आप पूरी तरीके से इस समय तैयार हैं। ठीक है, अब इस कार्ड से अगर हम देखें 7 ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो बहुत ही बड़ा चीटर, झूठ बोलने वाला, और यहाँ पे ब्लफ मास्टर, जो पूरी तरीके से देखिए पब, डिस्को, बार, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मल्टीपल रिलेशंस, ऐसा कोई इंसान है जिससे आप पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा डेविल भी है। ठीक है, इस इंसान से आपने ना तौबा कर लिया पूरी तरीके से। ये कोई भी आपके लाइफ में आपका, देखिए कोई भी हो सकता है
कि कोई पहले आपको कप ऑफ़र करे, उसके बाद उसकी सच्चाई आपको बाद में पता चले कि ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं जैसा आपने सोचा था। तो ये किसी की सच्चाई भी आपके सामने निकल के आ सकती है, जो आपका बहुत अपना है, उसके बारे में आपको सच जानकर बड़ा दुख फील हो सकता है कि जिसे आपने कभी डेविल नहीं समझा, वो अब डेविल के रूप में आपके सामने आ सकता है। अटैचमेंट, एडिक्शन, यहाँ पे देखिए इस इंसान को ना बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शन है। टेम्पटेशन यहाँ पे है। बहुत सारी ऐसी गंदी आदतों के, ये डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है ये जो भी इंसान है आपके जीवन में। तो इसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आई, पर ये अपना थोड़ा ना ऐसा इंसान है, क्या बोलूँ मैं, जो इधर उधर घूमने वाले लोग होते हैं, अपने काम से मुंह मोड़ने वाले लोग होते हैं, गलत चीज़ों में, गंदी चीज़ों में इनका ज़्यादा दिमाग जाता है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस इंसान ने लूज़ कर दी है अपनी। इसकी ना जितनी विशेष थी, मुझे एक भी यहाँ पे पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि इसका दिमाग ना मल्टीपल रिलेशंस में लगा हुआ है। ये कोई आपका बहुत करीबी इंसान है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी चॉइसेस मल्टीपल है। एक इंसान एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है। इल्यूज़न में फंसा हुआ है, जो इस दुनिया की झूठ, जो इस दुनिया में इल्यूज़न चल रहा है, झूठ चल रहा है, उसमें पूरी तरीके से फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग इसकी चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग इस इंसान की चल रही है, क्योंकि ये एक इल्यूज़न में फंसा हुआ है, एक एडिक्टेड पर्सन है और डेविल भी है, एक राक्षस जैसा इंसान है, जिससे आप काफ़ी यहाँ पे मुझे लग रहा है दुखी हैं। और आपने इस इंसान से अपना पूरी तरीके से दिमाग हटा के अब आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे उन्हें सॉल्व करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपने पास्ट में, और शायद अभी भी आपके हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सुधार यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आपकी ऐसी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं कि जहाँ पे आपको ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। आप जगल कर रहे हो उस जगह पे, ठीक है। आप डिसीज़न में भी बैलेंस नहीं ला पा रहे। कोई ना कोई ऐसा इंसान है, या आप हो सकते हैं, अपने जीवन में कोई भी डिसीज़न आपको लेना तो वहाँ पे जगल कर रहे हैं, पैसों में अलग जगल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप एक जगलिंग मोड पे हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। वो सारी चीज़ों को एक साथ आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं और जगल कर रहे हैं। इसलिए एक टाइम पे एक चीज़ करना ही सही होगा। सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो वो जगलिंग ही आप करते रहेंगे, ठीक है ना। उसको एक एक करके हैंडल कीजिए और टाइम दीजिए उन चीज़ों को। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे 3 लोगों के साथ आप कोई ना कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि एक आप हैं, 2 लोग और हैं। आपका अपना टैलेंट है, 2 लोग का और आपके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं बिल्कुल बूम करेगा। अगर कोई आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ आप लोग कुछ निर्माण करेंगे, कुछ नया ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जिससे ना एक कोई नई ही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। आपके कोई सपने पूरे होने वाले हैं। इंस्पिरेशन और यहाँ पे आइडियाज़, डिस्कवरी, बहुत सारे आइडिया आपको आने वाले हैं। कुछ आप नया रचने वाले हैं, एक नया इतिहास रचने वाले हैं, या कोई ऐसी चीज़ की आप डिस्कवरी करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने नहीं की। वो लिमिटलेस पोटेंशियल आपकी देखने में मुझे मिल रही है। आप एक फ्री स्पिरिट हो सकते हैं। एक्सप्लोरेशन, इस समय आप उसी मोड में हैं पूरी तरीके से। आपको आपकी फ्रीडम मिलने वाली है। अगर कहीं आप अपने आप को बंधा महसूस कर रहे थे तो आपको आपकी फ्रीडम मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपसे किया, या आपने किसी से कमिटमेंट किया, तो उस कमिटमेंट विश कम ट्रू आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट सेटिस्फेक्शन
कहीं भी अगर आप डिससेटिस्फाइड थे तो यहाँ पे अब आपको सेटिस्फैक्शन मिलती हुई दिख रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। अगर काफ़ी इमोशनली आप परेशान थे, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो अब आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना शुरू किया है। आपके इमोशंस स्टेबल होते दिख रहे। देखिए, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं थे, इसलिए आप के इमोशंस का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया हो सकता है, लेकिन अब ये स्थिति सुधरती हुई मुझे दिख रही है। लग्जरी आपको मिलती हुई दिख रही है। ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है। जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद करते चलना है। यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोमांटिक पार्टनर या कोई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। वो इंसान ऐसा हो सकता है, काफ़ी चार्मिंग हो सकता है। देखिए, इमेजिनेशन, ब्यूटी, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, ये एक आर्मर की तरह हो सकता है। फॉलोइंग द हार्ट, वो दिल से पूरी तरीके से आपको हार्ट से फॉलो करने वाला इंसान हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा बहुत ही प्यारा रिश्ता है, अपना कप ऑफर कर सकता है। एक प्रिंस की तरह उसका यहाँ पे प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस की तरह उसका चार्म हो सकता है। वो आपके तरफ अपना प्रपोज़ल, आपको अपना कप ऑफ़र कर सकता है। बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप आपका यहाँ पे किसी के लिए आया है। एक लव आपका स्टार्ट हो सकता है। ये प्रपोज़ल हो सकता है, आगे जाके आप इसे अपना जीवन साथी बना सकते हैं, एक मैरिड में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका शत्रु ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा शत्रु है कि ये ना आपकी ऊंचाई देख करके देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की ऊंचाई यही कार्ड बता रहा है पूरी तरीके से कि आपकी ज़िंदगी में कितना अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में बेस्ट टाइम, गुड फॉर्चून, जो कुछ भी कह लीजिए, गोल्डन टाइम। इसे देख करके ना आपकी ऊंचाई देख करके शत्रु विचलित होकर उसी गड्ढे में गिर गया जहां ये आपको गिराना चाहता था। ठीक है, इसे बहुत बड़ा लॉस वहां पे हुआ है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसे ऐसा लगा कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पे जा सकते हैं, इसका हक है ना उस ऊंचाई पे जाना। तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और जहां आपको फंसाना चाह रहा था वहीं जाके फंस गया ये पूरी तरीके से। तो चलिए हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते तो गाइडेंस दे दीजिए। कोई अगर मैसेज रह गया तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि रीडिंग काफ़ी अच्छी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा मैसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहाइंड द सीन, तो इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया है, आपको हमेशा बिहाइंड द सीन देखने की ज़रूरत है। पीठ पीछे आपके क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो विथ फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आपको ईश्वर चला रहे हैं आपको वैसे ही चलना है। आपकी ज़िंदगी में गुरु की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको इतने सारे अबंडेंस सब कुछ मिल रहे हैं। और यहाँ पे डोनेशन, आपको डोनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो कुछ भी आपकी कमाई है, जहाँ जितना भी आप अपनी ज़िंदगी में मिल रहा है आपको, उसमें से आपको डोनेट करना है। ठीक है, जब आप डोनेशन करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, जो आप यहाँ पे जगल कर रहे हैं पैसे में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। तो ये डोनेशन आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ नंबर्स भी बताऊँगी आज। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एज बता देती हूँ। 52 किसी की एज है, 27 एज हो सकती है किसी की, 29 भी किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 53 भी किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। अब मैं नंबर आपको बताऊंगी। 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, ये आपको कैसे रेजोनेट करती है तो आप देख लीजिएगा। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।